नमस्कार, मेरा नाम भास्कर जयकर है और आप मेरे चैनल मेरा देश पे आप सिर्फ और सिर्फ सच्चाई जानते हैं कि संसद में क्या चल रहा है। और जब से इस चुनाव में और भी मज़ेदार तब हो गया जब संसद में कांग्रेस का भी सपोर्ट मिलने लगा है और विपक्ष हर समय हर दिन कुछ नया मुद्दा उठा रहे हैं। इसी क्रम में डॉक्टर अमूल राम सिंह वो अपना एक दमदार भाषण लेके आए हैं जिसमें बहुत सारा चीज़ का मुद्दा उठाया है। तो चलिए वीडियो देखते हैं और इसमें बहुत सारा ऐसा बात कहा गया है जो बीजेपी हम लोग से छुपाते हैं। तो चलिए वीडियो देखते हैं। शरद चंद्र पवार पार्टी की तरफ से खड़ा हूं, जिस पार्टी को चिल्ला चिल्ला कर हम ओरिजिनल है ये कहने की नौबत नहीं आती, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने फैसला कर दिया है कौन असली है और कौन नकली है। राष्ट्रपति जी ने जिन उपलब्धियों का उल्लेख किया उसके लिए मैं सरकार का अभिनंदन करता हूं, लेकिन कुछ बुनियादी सवाल है अध्यक्ष महोदय। जब 5वें नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था, ये गौरवशाली बात है, लेकिन देश ये भी जानना चाहता है कि देश पर कर्जा कितना है, देश पर बोरोइंग्स कितनी है और देश के सकल उत्पाद के ये बोरोइंग्स कितनी फीसदी है और ये ऋण कब तक और कैसे चुकाया जाएगा। हमारी मराठी में कहावत है, ऋण काढून सण फार साजरा करता येत नहीं। और इसलिए दूसरी बात है, जो भी महाराष्ट्र से देख रहे हैं हम लोगों को मेरा वीडियो देखते हैं वो बता सकते हैं कि मतलब उन्होंने क्या बोला बीच में कि 80 करोड़ देशवासियों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, तो 5वीं अर्थव्यवस्था के लिए क्या ये भूषणावह है। और दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि बावजूद इसके हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 125 देशों में 111वां है, जो पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका से भी नीचे है। क्या ये उपलब्धि है? और अगला सवाल ये बनता है, जो 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है वो अपने जेन्युइन जो ईमानदार टैक्स पेयर्स है उनको क्या दे रही है? ये टैक्स पेयर्स को अपने बच्चों को शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता है, उनको अपने हेल्थ के लिए हेल्थ इंश्योरेंस निकालना पड़ता है। सर, नौबत तो ये है कि जब नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी बाइक खरीदने जाता है तो उसको 28% जीएसटी देना पड़ता है, लेकिन इस देश में जो कोई हेलीकॉप्टर खरीदना चाहता है उसको सिर्फ 5% जीएसटी है। तो क्या ये उपलब्धि है? ये हर देशवासी के लिए अर्थव्यवस्था है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, आज वास्तविकता ये है देश में। सर, मैं माननीय मंत्री महोदय के संज्ञान में ये बात लाना चाहूंगा। सर, मिनरल वाटर की बोतल 20 रुपए में बिकती है और हमारा किसान जो अपने पशुओं को पालता है उसको दूध बेचना पड़ता है 22 या 24 रुपए किलो में। तो क्या ये किसान के साथ न्याय हो रहा है? ये इसका जवाब किसान हमने देखा, पिछले साल हमने देखा कि जब प्याज की डिमांड थी, मिडिल ईस्ट में डिमांड थी, यूरोप में डिमांड थी, तब प्याज पे निर्यात पर पाबंदी लगाकर पाकिस्तान के प्याज उत्पादक किसानों का भला इसी सरकार ने किया है। ये प्याज उत्पादक किसान कभी भूल नहीं सकता। सर, जिन प्रोजेक्ट्स के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 50% कॉस्ट शेयरिंग के लिए अनुमति दी थी वो 3 प्रोजेक्ट्स है सर, अहमदनगर, बीड, परली, वर्धा, यवतमाल, नांदेड़ और वर्षा और गढ़चिरौली, जो 3 साल में रेलवे कंप्लीट करने वाला था। आज 15 साल बाद भी ये प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, ये इनकम्प्लीट है। और महाराष्ट्र के गोल्डन ट्रायंगल को जोड़ने वाली पुणे नासिक रेलवे जैसा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट की फाइल कैबिनेट अप्रूवल के लिए पिछले 2 साल से पड़ी है, ना उसको कैबिनेट अप्रूवल मिल पा रहा है और ना ही इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी तय हो रही है। आपातकाल की बात हुई, लेकिन सर वास्तविकता यह है कि 1980 में जनरल इलेक्शंस में इसी देश की जनता ने 353 सीट्स देकर इसी कांग्रेस को वापस सत्ता में बिठाया था। तो ये मैं जानना चाहूंगा कि बार बार पुरानी जख्मों को कुदेरने से क्या हासिल होगा। और जब हम डिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करते हैं तो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की भी चर्चा होती है। सर, कुछ सालों पहले सर शोले करके एक मूवी आई थी, उसमें एक डायलॉग था, शायद आपको भी याद होगा, कि दूर किसी दराज में जब बच्चा रोता है तो माँ कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। सर, हालात ऐसे थे कि जब विपक्ष का कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो उसको बोला जाता है चुप हो जा, सरकार के खिलाफ मत बोल वरना ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स आ जाएगा। देश की जनता का आभार करूंगा क्योंकि उन्होंने पूर्ण बहुमत नहीं दिया और ये दिखा दिया कि तुम भारत कहो या इंडिया। सर, 1 मिनट से लास्ट मिनट, तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो अपने कर्म पर विश्वास रखता हूं। मैं वही हूं जो मंदिर, मस्जिद, मंगल सूत्र से ज्यादा देश की एकता को अहमियत देता हूं। मैं वही हूं जो राजतंत्र से ऊपर लोकतंत्र को मानता हूं, ठेकेदारों से ज्यादा पहरेदारों पर भरोसा करता हूं। तुम भारत कहो या इंडिया, मैं वही हूं जो नफरत से ज्यादा मोहब्बत चाहता हूं, अहंकार से ज्यादा विनम्रता का आदर करता हूं,
अधिकार से ज्यादा जिम्मेदारी निभाता हूं, मैं वही हूं जो संविधान से चला हूं और संविधान को ही अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस तो ये शरद रहा चंद्र वीडियो। और इनका पूरा ये छोटा छोटा क्लिप था, तो ये पूरा वीडियो देखने के लिए ये संसद टीवी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और यूट्यूब पे और भी कोई भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा था, तो सोचे कि ये अच्छा मुद्दा है, इसलिए इसको सामने लाया जाए, तो आपके सामने लेकर आए। और कहीं भी अगर कुछ भी होता है तो भाजपा वाले हम लोगों को पूरा बात बताते नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को क्या है, संसद टीवी जो है वो देखना चाहिए, हर आदमी को देखना चाहिए, क्योंकि वो हम ही लोग के लिए बनाया गया है। तो मिलते फिर अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए, मस्त रहिए। मैं हूँ भास्कर जयकर, साइनिंग ऑफ।